हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। तो चलिए बच्चों, आज एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स में हम एक बार फिर से देखेंगे चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो आज की क्लास की बात करते हैं। आज बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेके चलूंगा, ठीक है, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, देखिए चैप्टर नंबर 1 जब हमने आपको पढ़ाया था विद्युत आवेश और क्षेत्र, वहां भी आपने कूलाम का नियम देखा था। वो कूलाम का नियम बच्चों वहां लगा था स्थिर वैद्युत के लिए। और आज की क्लास में जो हम कूलाम का नियम बता रहे हैं वो बता रहे हैं बच्चों आपको चुंबकत्व और मैग्नेटिज्म के लिए। नियम बिल्कुल अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे ना, बिल्कुल आपको सिमिलर लगेगा, वैसी लगेगा। कुछ कुछ चीजों में अंतर आएगा, जैसे कि वहां पर हम दो आवेश रखते हैं, धनावेश और ऋणावेश। यहां दो ध्रुव होंगे, ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों का यहां ध्रुव प्राबल्य देखेंगे हम, ठीक है। आवेशों की जगह ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य जो उसकी शक्ति है वो देखेंगे, ठीक है। और बाकी चीजें तो आपको लगभग वैसी की वैसी लगेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण क्लास बच्चों। छोटा सा एक लॉ है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते जाएंगे। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम आज के क्लास में हमको करना है। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। सबसे पहले क्या होता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम? तो क्या होता है, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव मैंने आपको बताया बच्चों, चुंबकीय ध्रुव कौन कौन सा, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य को हम स्मॉल एम से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? स्मॉल एम से दिखाएंगे कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। एक बार फिर से सुनिएगा, क्या बताएं कि किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव के ध्रुव प्राबल्यों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, ठीक है। अब यह बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा यहां आपको दिखाई दे रहा है दो ध्रुव, ठीक है। उनके ध्रुव प्राबल्य को हमने m1 और m2 से डिनोट किया और दोनों के बीच की जो दूरी बच्चों वो हमने दिखाया कहां? r से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब पहला क्या बोलता है, सबसे फर्स्ट बल जो है उन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F प्रपोजल टू क्या हो गया हमारे पास में? m1 m2, ठीक है, m1 इंटू m2, ये पहला इक्वेशन। और फिर लिखता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F प्रपोजल टू क्या आ गया हमारे पास में? 1/r² आ गया बच्चों। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। यही चीज यहां पर नियम में लिखा है कि इन दोनों ध्रुवों के मध्य, ठीक है, जो लगने वाला बल है इनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F प्रपोजल टू m1 m2 हो गया। और वैसे बच्चों F प्रपोजल टू क्या हो गया? 1/r²। सिंपली है, दोनों को मिलाकर लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना? आपस में मिलाकर लिखना बच्चों। मिलाकर लिखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? F प्रपोजल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r²। F प्रपोजल टू m1 m2 अपॉन r²। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, मिलाकर लिख दिया। अब देखिए, अब आपको मालूम है बच्चों फिजिक्स में जब भी हम क्या करते हैं, हम प्रपोजल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं। तो यहां हमारे पास में कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों? K। F इक्वल के m1 m2 अपॉन r²। के क्या है? के एक नियतांक है, हम बोलते हैं इसको, अनुपात से आया ना, अनुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह हटाने से आया बच्चों। तो हम बोलते हैं कि के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच का माध्यम, ये दोनों ध्रुवों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है। तो दोनों ध्रुवों के बीच का जो माध्यम होता है बच्चों उस पर और मात्रकों की पद्धति पर। तो बात समझ में आई? फर्स्ट इक्वेशन एक बार फिर से सुनिएगा, F प्रपोजल टू m1 m2। सेकेंड इक्वेशन F इनवर्सली प्रपोजल टू r²। दोनों को कंबाइन कीजिएगा, F प्रपोजल टू m1 m2 अपॉन r²। फिर जैसे हम प्रपोजल का साइन हटाएंगे बच्चों, F इक्वल के m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा, जहां k एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान ध्रुवों के बीच के माध्यम और मात्रकों की पद्धति पर क्या करता है? निर्भर करता है। चलिएगा हम देखते हैं k की हम वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, k की हम कौन कौन सी वैल्यूज को हम पुट कर सकते हैं। तो मैंने बताया k किस पर डिपेंड करता है? एक तो माध्यम पर बच्चों,
ठीक है, कि दोनों ध्रुवों के बीच का माध्यम कैसा होगा वो, और दूसरा मात्रकों की पद्धति, कि वो मात्रक की पद्धति हम कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या हम उसे एसआई सिस्टम में लिख रहे हैं, क्या हम उसको सीजीएस में लिख रहे हैं, तो हम ये 1 बाई 1 देखेंगे। सबसे पहले बच्चों फार्मूला एक बार फिर से देख लो, कैपिटल F इजिकल टू के m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या है, फार्मूला है। कौन सी पद्धति में, सबसे पहले एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति में जो k की वैल्यू आती है बच्चों वो आती है μ0 अपॉन 4 पाई। k की वैल्यू क्या रखते हैं हम, μ0 अपॉन 4 पाई। यहां पर म्यू जो है या μ0 जो है बच्चों, इसको μ0 भी बोल सकते हैं आप, μ0 भी बोल सकते हैं। जो μ0 है वो वायु या निर्वात की क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता या निरपेक्ष पारगम्यता कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या है। एक्चुअल में ये क्या करता है बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उनकी शक्ति की माप होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की माप होती है। तो ये μ0 वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, और ये जो वैल्यू है ना बच्चों μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, वो हम k के प्लेस में लिखेंगे। तो देखो कैसा बन जाएगा फार्मूला, F इजिकल टू k के प्लेस में हमने μ0 4 पाई लिख लिया, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और एसआई पद्धति में लिखे तो मात्रक क्या हो गया बच्चों, न्यूटन। अब थोड़ी सी बात करूंगा मैं, ये जो वैल्यू होती है बच्चों μ0 अपॉन 4 पाई, इसको हम 10⁻⁻7 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, 10⁻⁻7। तो याद रखना μ0 अपॉन 4 पाई इक्वल होता है 10⁻⁻7, या फिर हम यहां से म्यू की वैल्यू देखो, μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, हेनरी पर मीटर लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज को आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ऐसे देखिएगा, ये तो किसके लिए हुआ, जीरो लगा ना, जीरो लगा है। जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों, जीरो का मतलब होता है नॉट, नॉट मतलब नहीं, मतलब वहां कोई अन्य माध्यम नहीं है। जहां कुछ माध्यम नहीं है वहां क्या होगा, वहां वायु होगा या निर्वात होगा, ठीक है, ये चीज। अब वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई भी अन्य माध्यम हो बोलता है, इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी अन्य माध्यम हो, तो कोई अन्य माध्यम होगा तो एसआई पद्धति में k इजिकल टू लिखेंगे बच्चों म्यू अपॉन 4 पाई। k इजिकल टू क्या लिखेंगे हम, म्यू अपॉन 4 पाई। अब यहां पास जो म्यू है, ये म्यू बच्चों, ये म्यू क्या चीज है, ये म्यू है किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो हम k के प्लेस में म्यू लिखेंगे तो म्यू अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, यहां पास में, ठीक है, ये न्यूटन आ जाएगा। वैसे सीजीएस पद्धति में करेंगे बच्चों तो k की वैल्यू हम 1 रख देंगे, और F इजिकल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या हो गया, डाइन, ठीक है। बात समझ में आई ना। यहाँ एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा बच्चों, ये जो म्यू है, ये जो क्या है बच्चों, म्यू, ये म्यू क्या है, ये म्यू, ये जो म्यू है बच्चों, ये क्या है, इसको आप याद रखना, ये है माध्यम की निरपेक्ष, माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबकशीलता, ये चीज आप याद रखना। ये म्यू माध्यम की, जैसे μ0 वायु और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है, वैसी म्यू जो होती है बच्चों वो माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। तो इस तरह से आप एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में k की वैल्यू रखकर ये मान लिख सकते हैं। यही होता है बच्चों कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब इसके साथ में एक छोटी सी डेफिनेशन जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए बच्चों, वो क्या होती है, एकांक ध्रुव, यूनिट पोल। क्या होती है बच्चों, एकांक ध्रुव, यूनिट पोल। तो चलिए बात करते हैं कि एकांक ध्रुव क्या होता है, यूनिट पोल क्या होता है। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम में दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल के लिए। क्या फार्मूला आया, F इजिकल टू μ0 4 पाई m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है बच्चों। अब अगर हम इस फार्मूले में F की वैल्यू को, जो कैपिटल F है ना, उसकी वैल्यू को अगर मैं यहां 10⁻⁻7 न्यूटन पुट करूं, R की वैल्यू को बच्चों क्या रखूंगा मैं, 1 मीटर, ठीक है, और m1 m2 को अगर मैं बराबर करके m लिखूं तो क्या होगा, फिर से एक बार सुनिएगा। फार्मूला था हमारे पास कैपिटल F इजिकल टू μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यदि F इजिकल टू बच्चों 10⁻⁻7 न्यूटन, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, F के प्लेस में हम 10⁻⁻7 न्यूटन प्लेस लिखेंगे बच्चों, R की जगह पर 1 मीटर लेंगे, और दोनों जो ध्रुव प्राबल्य है उसको हम आपस में बराबर कर लेंगे, m कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, F के प्लेस में लिख देना 10⁻⁻7, μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 10⁻⁻7 होती है। m1 m2 के प्लेस में m इंटू m हो गया, और r के प्लेस में 1 हो गया बच्चों, तो 1 का स्क्वायर होगा क्या,
10 पावर माइनस 7 से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, m इंटू एम मतलब m का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मतलब जो ध्रुव प्राबल्य है या जो ध्रुव है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यूनिट आ गई, 1 आ गई। इसीलिए इसको बोलते हैं हम एकांक ध्रुव, क्योंकि ध्रुव प्राबल्य का मान कितना आया बच्चों, इकाई आया। इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहीं से आपका डेफिनेशन तैयार होता है। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। एकांक ध्रुव देखो म्यू नॉट लिए, मतलब कहां लिए बच्चों, ये बल हमने वायु निर्वात में लिया है। तो हम लिखेंगे यहां एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु निर्वात में 1 मीटर, आर्क की वैल्यू 1 मीटर लिए, 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान परिमाण के सजातीय ध्रुव। समान परिमाण कैसे, m1 m2 इक्वल क्या हो गया m, ठीक है। सजातीय ध्रुव को 10⁻⁷ न्यूटन, f की वैल्यू हमने 10⁻⁷ लिखा था, न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। बात समझ में आई, एक बार सुनिएगा। एकांक ध्रुव m इज इक्वल टू 1, तो यहां से एकांक ध्रुव बना बच्चों। एकांक ध्रुव वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में, ठीक है, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर दो सजातीय ध्रुव, समान परिमाण के दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस तरह से आप एकांक ध्रुव की भी परिभाषा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा कूलाम का जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है चुंबकत्व के लिए, ओके, बहुत ही सिंपल है और सरल है, छोटी सी है मगर इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, याद रखना हमेशा। अब बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की। लेक्चर नंबर 4 में हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है gopalsirphysics.net। वहां पर जाएंगे आपको सारी लाइव क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मिलेगी। तो फिर मिलेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 4 में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।